यार अभी हम जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और पूरी हमारी गाड़ी चेक करने लगे कि क्या है। अगर हमें हिरन बाहर दिखे हैं तो मतलब बगल में कुछ ना कुछ चीज है। बाघ समझ रहे हैं आप, क्या समझ लो, कुछ भाई ना हिरन कुछ है तो भाई बाघ भी अगर इनका शिकार करने आएगा तो हो सकता है कुछ। रोड में अगर हिरन घूम रहा है तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। हाँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नोमैडिक के डी में अभी रात्रि का समय है और हम कार से निकल पड़े हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ओर। चारों ओर घना अंधकार है, केवल वाहन की हेडलाइट और जंगल की रहस्यमयी खामोशी। हमारी खोज केवल एक महारथी शिकारी के लिए है, इस वन का असली राजा बाघ। संभव है वह अभी हमें देख रहा हो या शायद हमारे सामने आने का अवसर ढूंढ रहा हो। आइए प्रारंभ करते हैं इस रात्रि के रोमांच को, जहां हर मोड़ पर छुपी हो सकती है एक अनकही कहानी। और मेरे ख्याल से वो भी चल रहा है, बरसात का मौसम है, अंदर तो जाने बिल्कुल देंगे नहीं। क्या चाहिए भाई? टाइगर भारी आ जाते हैं शाम को। आएगा भाई। ये है मशहूर फेमस पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अंदर से जाने को अपने को क्या ही मिलेगा, रात भी हो रही है और मानसून सीजन भी चल रहा है, तो मानसून सीजन में जितने भी टाइगर रिजर्व हो जाते हैं बंद। लेकिन ऐसा बोलते हैं ये मेला घाट रोड है ना भाई? ये है पूरनपुर रोड। पूरनपुर रोड और जगह का नाम है मेला घाट। जगह का नाम है झनगैया। झनगैया। जगह से अभी तुम गुजर रहे हो ना, रिसेंटली यहाँ पे एक शेर ने 2 लोगों को खाया था। कितनी पुरानी बात है ये? मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। मुश्किल पर मुश्किल 6 महीना। और बिल्लू जेल से फरार। बिल्लू जेल से फरार। सही है यार, बिल्लू जेल से फरार हो जाए और हमको यहाँ पर टाइगर देखने को मिल जाए, और क्या चाहिए? बिल्लू के भी मजे और हमारे भी मजे। और क्या ही चाहिए। देखिए इतनी किस्मत अपनी आज है क्या, हमको अपना टाइगर देखने को मिलेगा। देख तो सके है। और बगल में शारदा नहर, ये शारदा नहर है कहीं, कहाँ पे? हम जिस जगह पे चल रहे हैं इसके जस्ट बगल में है नहर। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा है गविया डैम। और गविया डैम कहा जाता है कि ये मानव निर्मित सबसे बड़ा डैम है एशिया का। मानव निर्मित? सारे डैम तो मानव निर्मित ही होते हैं भाई। मानव निर्मित हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ये मानवों द्वारा बनाया गया है, मतलब प्राकृतिक नहीं है। चलो भाई इस पॉइंट पे तो मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ इनसे। सारे डैम मानव निर्मित ही होते हैं और एशिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो चाइना में है। मतलब बिना संसाधनों के हाथों से काम किया हुआ उस टाइम पे। हाथों से बनाया गया है। ऐसे अच्छा। ही कह सकते हैं उस टाइम पे जेसीबी पॉकलेट को यूज नहीं हुई थी। अच्छा, कोई मशीन यूज नहीं की गई थी और ऐसे बनाया गया था। हाँ तो भाई ऐसा बताओ ना, तो और क्या थोड़ा क्लियर करना होता है। ओके। इसके जस्ट बगल में चल रही है शारदा नहर। नहर नहीं कह सकते हम इसको, नहरी कहेंगे। नहरी तो है ये। इसको इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ निकाला गया था। नहरी है ना, शारदा नहर है ये। अब यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, अभी चौकी आएगी उसके बाद दिखेगा। चौकी के बाद जाओ, यहाँ पे वो एक पुल सा बना हुआ है। चौकी से पहले भी साइटिंग हो रही है। उस दिन हमें यहाँ पे भालू दिखा था बहुत तगड़ा। वो जगह यही है। तो जंगल हमारा स्टार्ट हो गया है, ये अभी क्या क्या चल रहा है? पूरा जंगल स्टार्ट हो, ये पूरा जंगल है, घनघोर जंगल। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे ख्याल से ये जंगल है। हम और डीप फॉरेस्ट में जाएंगे और फिर दिखेगा यहाँ पे नजारा। नजारा कैसे नजारा भाई? हल्की हल्की धुंध भी आने लगी। नजारा ये दिखेगा कि तुम एकदम, ये नहर की धुंध है, इतने डेन फॉरेस्ट में पहुंच जाओगे कि मेरे ख्याल से जंगल के अंदर थोड़ा जाने देगा वो कोई वहाँ पे। जंगल के अंदर तो देखो कोई नहीं जाने देगा अभी। अगर जाएंगे भी तो गाड़ी फंस सकती है, बरसात का मौसम में फंस जाएगी गाड़ी। और गाड़ी अगर फंस गई तो कोई नीचे उतर के धक्का देने वाला नहीं है। सही बात है भाई, कौन नीचे उतरेगा? वो भी शायद यहाँ पे नरबक्षी बाग भी है ना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आया था एक नरबक्षी बाग था जिसको वन विभाग ने पकड़ा था, अब पता नहीं, लेकिन उसी वही नरबक्षी बाग है या कौन सा बाग है ये कहा नहीं जा सकता। उस टाइम पहले की बात है, यहीं पे पास में पीलीभीत कह रहा हूँ। हाँ पीलीभीत तो खैर ऐसे आगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो यही है। हाँ हाँ, नहीं यहीं पर अपना पीलीभीत वाली रोड में जो दूसरा हाईवे है वहाँ पे टच में सुनपैर में पूरी फैमिली के साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो भाई जब भी आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व आना हो, आप या तो बरेली वाले रूट से आ सकते हो पूरनपुर होते हुए, है ना? पूरनपुर से आप होके आओगे और या आप खटीमा आओ, खटीमा से आपको सोराई का जंगल पार करते हुए आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व तो हर जगह मिल जा रहे हैं देखने को यार। मेन मुद्दा ये है कि बाघ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दुनिया भर के लोग कॉर्बेट भी जाते हैं, बट बहुत ही रेयर साइट हो पाती है टाइगर की। आज हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता भाई पता नहीं, अभी तक तो। टाइगर जंगल का एक ऐसा वो है ना, अगर वो हमसे
500 मीटर दूर भी बैठा हुआ है तो उसे हमारी आहट से पता लग जाएगा कि हम एक बहुत फेमस कहावत है टाइगर के बारे में कि आप इससे पहले कि आप टाइगर को आप देखो तो ऐसा माना जाता है कि टाइगर आपको 100 बार ऑलरेडी देख चुका है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप टाइगर की नजरों से बच सकते हो। वो ऑलरेडी आपको देख चुका है, उसका शायद मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आपको खाने में, आपके अंदर मांस कम है या कुछ भी है, कोई भी रीजन है, बट ऐसा कहते हैं कि टाइगर आपको ऑलरेडी 100 बार देख चुका है। पिछली बार हम यहाँ आए थे रात के 2 बजे, अच्छा। ऐसे घूमते घूमते मैं अकेले ही गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ हालांकि 4-5 लोग थे, वो सब सो रहे थे। मैंने देखा अचानक मेरे आगे बाघ, अच्छा, बाघ एकदम सामने खड़ा हुआ था। फिर मैंने अपने साथ वाले लोग उठाया, वो लोग अचानक क्या बोलते चौंक गए देख के, जैसे कि ललता बैठे हुए हैं, हरदा बैठे हुए हैं, ये लोग चौंक गए कि ये क्या दिखा दिया तुमने, ये डर गए अचानक बाघ। फिर मैंने गाड़ी स्लो करी, हम बहुत टाइम तक उसके पीछे भी चलते रहे, वो चलता रहा। अरे तुम्हारे गाड़ी के आगे आगे बाघ चलता रहा वो देर तक, वो कम से कम उन्हें चला, वो उसके बाद आने झाड़ी में घुस गया। पहली बार मैंने ऐसा नजारा देखा कि बाघ दिखा। उसके बाद हम कई बार आए, ऐसा दिखा नहीं। भालू और हिरन तो बहुत दिखते हैं, उसके बाद बाघ कभी नहीं दिखा। बाघ तो कभी नहीं दिखा। कि हमारे बगल में ये कुछ सूखा पुल है, वहाँ पे सुना जाता है कि चीता रहता है, मादा चीता माता रहती है, उसके तो बच्चे भी हैं। हमने वही यूट्यूब वगैरह में देखा है, कई बार हम लोग आए, हमें दिखा नहीं। उसी को देखते हुए आज हम और आए हैं कि हमें कुछ दिखेगा। तो क्या तुम्हें लगता है आज बाघ दिखेगा फिर से? उम्मीद तो पूरी है। अगर जो सीन तुम बता रहे हो ना उसी सीन मजा आ जाए तो मजा ही आ जाएगा यार। वही चीज हम आज देखने के लिए दोबारा, अगर ऊपर वाली कृपा रहेगी तो हम जरूर देखेंगे। चलो देखते हैं आज। क्या नाम भाई था तुम्हारा? राहुल राणा। राहुल राणा के देखें आज किस्मत कैसी है। कभी कभी किसी और की किस्मत भी काम करती है, उनकी किस्मत हमारे साथ है कि नहीं है। आज सड़क अच्छी हो गई है लेकिन, है ना। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम ये रोड देखी थी बहुत ही सड़क खराब थी यार। नहीं, मेरा तो करे इस रोड पे आना रहता है ना, मेरी सिस्टर इस रोड में रहती है ना। अच्छा। इस गांव के पार, जंगल के पार करने के बाद में तो मैं तो आधा रहता हूँ, मगर शाम को आने जैसा रोड नहीं है। इस रोड में आप कई चीज देखते हो, मगरमच्छ देखोगे, अजगर देखोगे, कई चीज देखोगे इस रोड में आप। मगरमच्छ एक बार मैंने भी देखा है, राइट उधर जो नहर है ना, मैं और मेरा मामा का लड़का हम लोग आए थे तो देखा दूर बैठा हुआ है वो। लेकिन मैंने आज तक यहाँ पे सिर्फ बंदर देखा है बस। बंदर तो आपको करके आएगी शाम को 5-6 बजे, दिन में आओगे वहाँ बंदर दिखेगा। हाँ मैंने जंगली मुर्गे भी देखे हैं यहाँ पूरे रास्ते पर के रोड में। आप सुबह के 6 बजे आओगे, 6 बजे, सुबह के 6 बजे, शाम को 5:30-6 बजे टाइम, तो आपको मुर्गे तो ऐसे दिखेंगे जैसे कि हमने छोड़ रखे हो रोड में वो। जैसी गाड़ी पास जाती है तेजी से वो जंगल की ओर भागते हैं। उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, वो हवा में उड़ते हैं बिगड़ तरीके से। ये पकड़ना खैर जंगली मुर्गों को मना भी है, कोई भी जंगली जानवर मारना मना है। उन पे सजा भी है, जंगली मुर्गे वगैरह। हाँ, तो जंगली मतलब 1975 का कानून है, 91 का कंफर्म नहीं हूँ, बट उस कानून के तहत आप जंगल के किसी भी उसको आप परेशान नहीं कर सकते, ना ही मार सकते हैं। आप सही कर रहे थे। दिख जाओ बाघ भाई, आज दिख जाओ हमको। अच्छा बाइक की बात करो। हाँ भाई बाइक से तो खतरा ही। बाइक में आप 6 बजे के बाद आ नहीं सकते हो। यहाँ पे लगा दे मनोज के, वहाँ पे मैलानी 65 किलोमीटर ब्रह्मचाल बाबा मंदिर। अच्छा ये वो जगह है। खाना खा के आगे को चलेंगे, क्या कहते हो? यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकेंगे? तो कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ मयंक, यही वो जगह ना जहाँ से शायद तुमको दिखा था जब तक मैं पलटा था वो शेर गायब हो गया था। यही सामने जो वो स्टॉप वाला बोर्ड दिख रहा है 30 मीटर वाला, वहीं पे वो दिखा था, वहीं से उसने रोड क्रॉस करी थी। तो भाई एक बार हमारे साथ के व्यक्ति को दिखा था यहाँ पे, इसी का भैया देखो वो रहा, जब तक मैं पलटा तब तक गायब हो गया, तो मेरी किस्मत में नहीं था उसे देखना। तो भैया रात का खाना चल रहा है यहाँ पे, ये देखो बढ़िया चिकन है अपने पास, दाल है, रोटी है, चावल है और पानी है, सब कुछ है। तो भाई खाना खाने के लिए और ये हम रुके जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में। इसके इस साइड पे ये है पुलिस चौकी और यहाँ पे है भारामल। ये देखो आप सामने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। ये है भारामल बाबा मंदिर। और ये पड़ता है अपना, ये देखो आप,
जगह भी चूज की बीच जंगल में बीच में बीच जंगल के बीच में नॉनवेज खा रहे हैं। और या तो आज हम खाएंगे या शेर हमें खाएगा। शेर तो खैर नहीं खाएगा, हम ही खाएंगे। मैं शाकाहारी हूँ। जय शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा। वैष्णो भोजनालय। तो भाई अपना खाना पीना तो पूरा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं सीधे और आगे जंगल की ओर जाते हैं। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर आगे होगा, यहाँ पे उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व नाम से एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और वहीं से ऑब्वियसली एंट्री इसकी वहीं पे होती है। अभी हम जो चल रहे हैं किनारे, जंगल के किनारे किनारे चल रहे हैं, बट टाइगर साइटिंग यहाँ भी देखने को हमेशा मिलती रहती है। देखते हैं भाई आज हमारी किस्मत में है या नहीं है। तो खाना पीना लोगों का पूरा हो चुका है। हो गया भैया खाना पीना, निकला जाए फिर। बिल्कुल, चलो फिर। तो भाई फाइनली हम उस जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथी मयंक जोशी को यहाँ पे दिखा था, मेरे ख्याल से जहाँ पे वो 20 का वो बोर्ड लगा हुआ है वहीं पे दिखा था। क्यों मयंक, वहीं पे दिखा था ना? भाई काम करो, गाड़ी जरा धीमे धीमे चलाओ। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वहाँ टाइगर ने एक शायद भैंसे का शिकार किया था, तो उसी को खाने आता था। यहाँ पे हम रुके थे ना, वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप का है, तो उसी के मालिक ने हमको बताया था कि भैंसे का शिकार किया है और उसको खाने आता है। हाँ थोड़ा थोड़ा चलते रहो। हाँ इसी स्पीड से चलो, धीमे धीमे चलो, थोड़ा आगे मिलेगा। और यहाँ पे वो नहर, मेरे ख्याल से बगल से नहर में, उसमें उस वक्त गर्मी के दिन थे ना, तो वहाँ पे ठंडक लेता रहता होगा, और जब उसका मन भर जाता होगा तो बगल से जा रहा रहता होगा। यहाँ देखोगे थोड़ी कुछ ही दूरी में यहाँ पे बाघ दिखा दो यार, अब सब लोग बहुत कुछ ही समय की बात है, एक समय की बात है, एक जगह लगभग 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे बाघ। आज बाघ दिखा के जाएंगे। ये ज्यादा हो रहा है भाई। ज्यादा नहीं, आज बाघ दिखा के जाएंगे। ये कंफर्म है ना, आज बाघ दिखाओगे मेरे को? आज कंफर्म है, बाघ आज मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि बरसात का भी मौसम है। ऐसे में बाघ आता सूखे, जहाँ पे यहाँ पे दलदल भी बहुत आगे अंदर जंगल में सूखे में रहता है, दलदल छट के। जैसे उस टाइम पे हम आए थे, काफी गर्मी पड़ रही थी, बगल में हमारे शारदा नहर पड़ती है, उसले पानी की वजह से उस टाइम पे आया था। और आज बरसात हो रही है, अंदर दलदल है, इसलिए भी बाघ आज रोड पे जरूर आएगा। चलो देखते हैं भाई, लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस बता रहे हैं या मतलब टेक्निक बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो मतलब क्लॉज हो गया ना कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा होता है। चलो देखते हैं भाई, जो ये बता रहे हैं सिम्टम्स सारे मैच कर रहे हैं, तो टाइगर देखने को मिलता है नहीं मिलता है, या चले जा रहे हैं रात में 12 बजे। भाई बंदर और वो क्या कहते हैं, बंदर छोड़ के, हाँ वो मुर्गे तो नहीं दिखेंगे। आज तो बरसात का मौसम है, बंदर भी गायब है। नहीं बंदर नहीं देखना यार अपने को, बंदर दिखेंगे नहीं, बंदर भी दिखेंगे ही नहीं। वैसे तो बंदर टोटली दिखते इस रोड पे, अभी बंदर भी नहीं दिखेंगे क्योंकि बरसात का मौसम है ना। अच्छा ये रास्ता वहाँ भी आता ना, जो मैंने रील में बहुत देखा है, बहुत फेमस है, चूका बीच। यस, ये वही जा रहे हैं। तो हम ये चूका बीच की ओर ही जा रहे हैं। तो चूका बीच जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक ही है, या उसके पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर है चूका बीच? टाइगर रिजर्व अलग है और चूका अलग है, और टाइगर रिजर्व वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व अलग है। ना एक ही है। नहीं मेरे जितना मैं जानता हूँ शायद पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर जो डैम है तो उसी पे चूका बीच है शायद। एक ही है। हाँ, उसी के अंडर आप ऐसा कर सकते हो। तो ये रूट लेकिन वही हम मतलब सेम रूट पे जा रहे हैं ना? सेम आगे से पुल पड़ेगा एक, अगर वहाँ से हम अगर राइट लेते हैं तो हम सीधे जाएंगे पीलीभीत को। हाँ पूरनपुर की ओर रास्ता है ना वो। हाँ। हो गया क्या पीछे वाले हमारे? हाँ भाई उनके रोज का है, हमारा हम तो निकले हैं, हमको ब्लॉग भी करना है और अपना टाइगर बनाने का, अपना टाइगर देखने आगे का चलो आपका ना, अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कंफर्म है दिखेगा। कंफर्म। चलो भाई देखते हैं, लोग अपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि दिखेगा। मोहित जी आप तो फर्स्ट बार आए हो, आप देखते रहिए। मुझे मत देखो, सामने देखो। सामने क्या है? सामने एक रोड है, अगल बगल भी दिखता है, क्योंकि बाघ हाथ लगा के रोड के साइड ही बैठता है। साइड ही देख रहा हूँ। हाँ जो बाघ वो किनारे ही बैठा होगा बीच आपकी साइड में क्या है? जिस बाघ का पेट भरा हो वो तो रोड पे टहलेगा, बहुत बड़ा है वो। शिकार के उसमें होगा तो साइड में बैठा है। यहाँ पे वही आएगा देख रहा चूका। हूँ बस। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नहीं, अभी हम किस में हैं, यूपी में हैं या अभी उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड में हैं? अभी आपके सामने एक बोर्ड आएगा जो आपको यूपी में एंट्री कराएगा।
अच्छा, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो है हमारा बेसिकली वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में बीच में पड़ता है, दोनों में। लेकिन जो ये मेन माना जाता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में आता है ये। यस, आप सही कह रहे इसके हैं। अंदर ज्यादा एरिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा एरिया, तो मेन जो एरिया हो गया वो उत्तर प्रदेश का हो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस। यूपी के पास। अभी हम गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। कौन सा गेस्ट हाउस है? ये उत्तराखंड का चूका। अच्छा, अब यहाँ चालू होता डरावना एरिया। डरावना इन सेंस मतलब भूत? यस, तो क्या हमारी घोस्ट साइटिंग भी होने वाली, भूत भी दिखने वाला हमको? हो सकता है ऐसा। तो करना देखिएगा। अरे भूत वो देखो। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएंगे। ये जानवर आते हैं। एरिया है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम। नेटवर्क तुम्हारा सीधे पूरनपुर के पास ही स्टार्ट होगा नेटवर्क। ये आपका नेटवर्क है मुस्तफा नगर से। यहाँ पे एक गांव ना, उस गांव का नाम है मुस्तफा नगर, हाँ, जहाँ से आप चुका के लिए जिप्सी वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उस गेट से हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, Yes. हमको पहले मुस्तफा नगर हाँ। जाना पड़ेगा। आप मुस्तफा नगर आए, वहाँ से आपको एक जिप्सी मिलेगी जिसमें ड्राइवर और गार्ड आपको मिल सकता है। हाँ, उसके जरिए आप फैमिली के साथ चुका में जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। वो आपको फुल जानवरों का और वो लाभ कराएंगे। आपकी प्राइवेट गाड़ी डायरेक्ट नहीं जाएगी वहाँ। जो उसकी जो सफारी है, जो जीप सब चलती है, हमको Yes, वही yes. हायर करना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड गाड़ी है ना, हाँ, वही एंटर करेगी वहाँ। जो नॉर्मल जो जंगल सफारी में जो गाड़ियाँ चलती हैं Yes, वही yes. वही चलेगी। आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। देखिए, एक जगह मैंने देखा था शायद पूरा दलदल अंदर। जी जी भाई, बोलिए बोलिए। चूका बीच में तक लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं शायद। यस, वो लोग सरकारी होते हैं, जो सरकारी जॉब में है या कोई अधिकारी है, वो अपनी गाड़ी जो वहाँ का रेंजर है उसे संपर्क करके जा सकता है। अच्छा, जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो Yes. उसके संपर्क करके जा सकता है। अदर आदमी, हर कोई हिरन आदमी- हिरन कुछ है, हाँ, हिरन दिख गया। अरे हिरनों का झुंड दिख गया भाई। ये हिरन नहीं, बारहसिंगा। ये हिरन है ये। हिरन नहीं है, बारहसिंगा के हिरन बच्चे। के सर में सींग होती है। ये बारहसिंगा है। मैंने कहा था आपको कुछ न कुछ हमें दिखेगा। तो भाई की बात तो एक बात तो आज सच हो गई। ये हमारी शुरुआत है। अरे हिरन है। इसको ये है कि हिरन अगर नहीं है, बारहसिंगा का बच्चा है अरे यार। हिरन है यार। शांत शांत, अगर हमें हिरन बाहर दिखे हैं तो मतलब हिरन है। बगल में कुछ न कुछ चीज है। बाघ समझ रहे हैं आप, क्या समझ लो, कुछ भाई न कुछ हिरन है तो भाई बाघ भी अगर इनका शिकार करने आएगा तो हो सकता है कुछ। रोड में अगर हिरन घूम रहा है तो कुछ न कुछ हमें मिलेगा। हाँ, ये चीज मैंने कल तक फोटो में देखी थी। हाँ, ये चीज हमें आज आंखों के सामने देख रहा हूँ पहली बार। अच्छा, ये आपको मैं क्या चीज देखी थी ये हिरन को घूमते हुए? हिरन, आप कई चीज आप देख सकते हैं। ये सामने ये देखिए, आप देख सकते बस हैं आगे ना सामने। जाओ, आगे ना ले जाओ, वो गड्ढा है उधर। वो देख लूंगा मैं। स्टॉप। चलो भाई, एक चीज तो राणा जी की एक बात तो कंफर्म हुई, इन्होंने कहा था कुछ ना कुछ तो मैं आज आपको जरूर दिखाऊंगा। एक चीज हमें बताती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्योंकि जानवर जब भी रोड में आता है जब उसको कोई ना कोई पीछा कर रहा होता है। हाँ, वरना जंगल छोड़ के सड़क में क्या करने आएगा? बिल्कुल, आपके यहाँ पे बात समझ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छी कुछ ना कुछ हमारे दर्शन होने वाले हैं। चलो भाई, आपके मुंह में घी शक्कर यार। आज तो संवाददाता अच्छे मिले हैं। बस, अब तो हम यहीं से आगे बढ़ते हुए चुका स्पीड की ओर को। तो भाई इस सड़क में इससे पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन मुझे बंदर के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। आज पहली बार मैंने हिरन देखा है यहाँ पे। यस, और राणा जी का ही कमाल है, राणा ने मुझसे बोला था कि आज कुछ ना कुछ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बंदर छोड़ के, और दिख गया। हाँ। तो उम्मीद है कुछ हमें शेर भालू ही कुछ भी देखने को मिले। हाथी भी होंगे यहाँ पे। हाथी नहीं होंगे। मैं हालांकि फुल कोशिश करूंगा आपको कुछ अदर में कुछ दिखे, जो मैंने आपको कहा था, या फिर चीता या फिर भालू या फिर बाघ, जो आपको दिखे मैं पूरी कोशिश करूंगा। चीता तो तुम नहीं दिखा पाओगे। चीता नहीं है, चीता यहाँ पे नहीं है। चीता तो अभी भारत ने नामीबिया से खरीदा है। बाघ में से दिखा सकते हो। हाँ, भालू है, बाघ में नहीं सकता। वो हम आगे की ओर को जा रहे हैं। असल में क्या है कि कुछ लोग नहीं, भारत में बहुत से लोग बाघ को चीता बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बट चीता जो होता है वो भारत से एक्सटेंड हो गया था 1900 में ही। तो अभी गवर्नमेंट ने नामीबिया से खरीदे थे 8 चीता, शायद वो बढ़ के 20-22 हो गए। कंफर्म फिगर मुझे नहीं पता है, बट चीता अलग होता है। और लोग तेंदुए को भी चीता बोल देते हैं, बट बाघ, तेंदुआ, चीता और बब्बर शेर, बब्बर शेर को तो सभी जानते हैं, लॉयन, ये चारों अलग अलग प्रजातियां हैं।
ये आप सही कह रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता ना कि उन लोगों के लिए सही चीज है जो हर चीज को सेम समझते हैं। चीता और बाघ सेम। नॉर्मल भाषा में बोलते थे बाघ, चीता, शेर, चीता, जी, जी, लेकिन जी। मतलब ये चारों प्रजातियां अलग हैं। हाँ, दुनिया में 2 टाइप के चीता हैं, नहीं, मतलब 2 ऐसा ब्रीड हैं। हमने कुछ ही समय पर देखा कि एक चीता मादा और 2 उसके बच्चे हमारे यहाँ पे हैं। बाघ, बाघ की बात कर रहे हैं भाई। नहीं, मैं चीता की बात कर रहा हूँ। चीता यहाँ पे कहाँ है? चीता समझ जाओ ना बाघ। वही तो मैंने नहीं, बोला, दलदा सूखापुर में चीता ही है। चीता हो ही नहीं सकता। चीता हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अरे गुलदार हो जाएगा यार, गुलदार है। तेंदुआ, तेंदुआ। हाँ मतलब तेंदुआ वही गुलदार। देखो देखो मुझे बोलो। जब भाई एक मिनट, राणा बार बार कह रहा है चीता, चीता यहाँ पे नहीं है। चीता केवल कूनो पार्क में है, मध्य प्रदेश के। और चीता तो विलुप्त हो गया था 1900 में ही भारत से। पूरी दुनिया में 2 प्रकार के चीता पाए जाते हैं, एक एशियाटिक चीता और एक अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता जो है भारत से विलुप्त हो गया 1900 में, और सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में ही पाए जाते हैं। वो भी कुछ 100 की संख्या में है, 100 भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-25 कुछ 50 के अंडर में है। तो नॉर्मली भाई जो कह रहा है वो बाघ की बात कर रहा है। बाघ और उसके बच्चे यहाँ पे लोगों ने देखे हैं। हाँ राणा जी बताइए अब आगे क्या कह रहे नहीं, हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, हालांकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपकी बात में सच्चाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल करिए। पूरा परिवार है इनका। वाह, पूरी फैमिली है, मियाँ बीवी बच्चे सहित सब हैं, सब लोग। शावक भी हैं, और लेकिन मेल नहीं है, मेल के सींग होते हैं। वो क्या कुलाचे भरा उसने। आगे टाइगर है। नहीं, आप शांत रहिए। आगे कुछ है, आगे कुछ है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। आगे भी है। हाँ है, बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर है। शांत रहिए, कुछ ना कुछ दिखाऊंगा आपको। ये टाइगर नहीं है, हिरन ही है। हिरन। ये देखिए, अगर यहाँ पे हिरन है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ये पूरे ये हमारी गाड़ी से थोड़ा डर रहे हैं। इससे आगे तो भालू की टेरिटरी है। यहाँ पे ना कम से कम हमें 3 बार हिरन दिख चुके हैं। रोड पे हिरन का आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जानवर यहाँ पे है। हो सकता है कि बाघ या किसी तेंदुए ने उन पर घात लगा के रखा हो, तो हाँ। वो डर के मारे सड़क पे आए हुए हैं। ये आप देख सकते हो कि हम 3 बार अभी तक हिरन देख चुके हैं। तो हिरन जब भी रोड पे आएंगे, बाघ या कोई भी चीज उनका पीछा कर सकती है, तभी भी कोई भी जानवर रोड पे आएगा। अभी हमें 3 बार लगभग हिरन दिख चुके हैं रोड में, पूरे परिवार के साथ। कहीं पे 4 हैं, कहीं 5 हैं, 7। लास्ट टार हमें 8-10 दिखे। तो हम समझ सकते हैं भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा है। हो कुछ सकता ना, है हाँ कुछ ना आगे- कुछ तो मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। भले हम हो सकता है उसने घात लगा के बैठा हो, और हम क्योंकि हम तो गाड़ी के लेफ्ट एंड राइट नहीं देख पा रहे हैं, अंधेरा है, हम वही देख पा रहे हैं जहाँ तक हमारी कार की रोशनी जा रही है। हम तो रोड का देख रहे हैं ना, हाँ कहीं ना कहीं झाड़ी में उसका बैठा हुआ हो। पिछली बार हम आए थे तो हमें एक बाघ दिखा था रोड में। हालांकि उस टाइम पे हमें हिरन बहुत कम दिखे थे, मगर हमें बाघ दिखा था। ये यहाँ पे क्या है कि रोड ही गंदा है, बरसात की वजह से रोड खराब हो गया है। गड्ढे उड्ढे भी हैं, तो आवाज आने से जानवर भाग सकता है। क्या है कि मैं अभी आगे चल रहा था, तो मैंने इनको किसी को पता भी नहीं था, मैंने आगे देखा, आंखों पर रोशनी पड़ी थी हिरन के, हाँ तो मैंने दूर से बता दिया आपको आगे कुछ है। चमकी हुई ना। हाँ, तो आगे मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, कम से कम 7-8 हिरन दिखे आपको। उनको उसी चीज देखते हुए हम आगे की ओर को बढ़ रहे हैं। देखो आगे हमें कुछ हो सकता है। अब आ गया भालू के एरिया। डायरेक्ट तो ऐसा थोड़ी ना कि बालू के एरिया में हाँ, कुछ और भालू नहीं के दिखे। एरिया में ये चीजें नहीं दिखती। भालू के लिए भालू दिखेगा। अब भालू के एरिया आ गया तो तो यानी कोई बाउंड्री हमारे- लाइन तो ना खींच रखी है उन लोगों ने। हमारे बाउंड्री लाइन नहीं खींची है, तो हमारे भालू का जो पीछे एरिया के भाई होता है- लोग कह रहे हैं कि आगे का एरिया भालू का है। हाँ, अब चलो। इस एरिया में कोई हिरन हिरन नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सिर्फ भालू। देखते हैं, अगर भालू दिखेगा तो हमारी किस्मत होगी है। हम भालू को बाघ से बड़ा समझते हैं। ये एरिया आ गया भालू का। जंगल में जितना खतरनाक भालू है ना, उतना खतरनाक मुझे ऐसा नहीं हाँ, लगता सबसे है खतरनाक तो भालू माना जाता है, क्योंकि बाघ जो मतलब जितने ये जंगली बिल्लियां हैं वो क्या करती हैं, सीधे आपकी गर्दन में अटैक किया और आपकी सांस नली तोड़ देती हैं। लेकिन बाघ ये जो ये भालू है
वो आपको जिंदा मार, आपका शीशा लेजर करके मारता है, मतलब आपका बॉडी एक तरफ से नोच रहा होगा और आप जिंदा होंगे और आप उस पीड़ा को सहन कर रहे होंगे। जी जी, तड़प रहे होगे, मर रहे हाँ। होगे, वो आपको चिपते हुए दिखता है। शीशा लेजर करके मारता है, आपके एकदम बॉडी ये एकदम। हमारे सामने अधिक बोर्ड आ गए हैं, अब आपको दिखाएंगे इस बोर्ड में क्या क्या है। हरदा, ये आप पढ़ के दोगे इस बोर्ड में क्या लिखा है? सीमा समाप्त। लिखा है सीमा समाप्त। सीमा समाप्त उत्तराखंड की। हाँ, यहाँ से आप, समाप्त हो चुका। हाँ, यहाँ से आप आगे लिखा है सेवा ही संकल्प है। 30 किलोमीटर की हिसाब चलेंगे, 30 की स्पीड में। क्योंकि जंगली यहाँ से हमें ज्यादा खतरा है बाघ का, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आप 30 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। हाँ भाई, बोर्ड लगा था कि 30 की स्पीड से ऊपर नहीं आना। यस। एक्चुअली हो सकता है कि आप तेज स्पीड से जा रहे हो, बाघ अपने बच्चों के साथ क्रॉस कर रहा हो या अपना अकेला खुद का क्रॉस कर रहा हो, तो उससे टक्कर लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस वजह से इसीलिए स्पीड का आपको वो लिमिट है। सामने बोर्ड दिख भी रहे होंगे। और हमने अपनी गाड़ी, हाकिम के वहाँ भी यहीं से जाते ये सामने मंदिर भी आया एक छोटा सा, हाकिम के वहाँ ना। जय हो महाराज की, और इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक चुंगी भी है। ये उत्तराखंड का सीमा समाप्त हो गया है यहाँ पे। यह उत्तराखंड की वन विभाग चौकी है। ये बोल उठाते हैं, फिर यहाँ से वो अंदर को जाते हैं हाकिम के। और हम आगे और बढ़ते हैं। अब हमने यूपी में एंट्री कर दी है। मुझे ऐसा लगा कि सामने कुछ है, मुझे ऐसा लगा सामने कुछ है रोड में। ऐसा होता है ना, जंगली जानवर ऐसे दिख रहे और हम रोड में सामने देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था। लगा था नहीं लगा कुछ है। वो। हाँ, मुझे लगा कि सामने कुछ रोड में है। लल्ला सही में था। मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन इधर उधर हो गया वो, देखो। ये आप देख सकते हैं सामने। ये आंखें चमक रही है, मालूम है। अब शीशे बंद कर दो। से बंद है। हाँ, शीशे बंद रखो भाई। मालूम सीधे पकड़ लेता है। वो सामने यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे था। मालूम के सामने जाओगे ना, तुम्हारे हैंडल के सामने खड़ा हो जाएगा। हाँ, और सीधे हेलो बोलता है खड़े होके। नहीं, यहाँ पे कुछ जगह था, यहाँ पे था कुछ। चलो चलो, वो तो वाकया की और भी होंगे। लल्ला सही में था। हाँ हाँ, हमने लाइट देखा था हमने। मना कर ही नहीं रहा। जो आगे कुछ जा रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, वो बॉडी लाइट है। अच्छा, बॉडी लाइट उस समय ना, उसमें कुछ था। हमें लगा दो से। आंखें चमक रही थी वो तो हाँ। ठीक है। वो बोर्ड के नीचे, अच्छा वो बोर्ड वाला लगा। कि नहीं, वो आगे जब चमकेंगे हाँ। वो अलग ही दिख जाएगा। हाँ, ऐसे होता है ना, हर बार जंगली जानवर ऐसे रोड पे रहते नहीं है। भाई भालू तो नहीं दिखा, लेकिन भालू का बोर्ड दिख गया है, सावधान मैं सड़क पार कर रहा हूँ। भालू का एरिया तो भालू दिखेगा भाई। मैं कह तो रहा हूँ, मालूम वो मैं क्योंकि मैंने पहले बोलते आपको कुछ है, वो दूसरी बार में कुछ दिखा। जब मैं कह रहा हूँ मालूम ही था वो। कोई नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, तो हम अभी दोबारा वापसी करेंगे। हाँ भाई, अभी हमको, क्योंकि मैं तो खटीमा से आ रहा हूँ इस रोड पे, तो अभी हमको वापसी भी इसी रोड से करनी है, हम आगे जा नहीं सकते। लखनऊ की है नहीं, लखनऊ समझ दो। ऐसे तो बिल्ली को भी शेर समझ लें फिर। क्या करोगे लास्ट में फिर? बिल्ली दिख जाए उसी को बाघ बना देंगे आज। एडिटिंग आज का तो एआई का जमाना चल रहा है ना, कुछ ना कुछ तो हमें दिखाना ही है। तो आप गर्मी के टाइम पे देखते हो धुंध, मतलब एक हिसाब से कोहरा। यार कोहरा गायब हो गया, तो अभी तो अच्छा खासा कोहरा था। बीच बीच में आते रहेगा ना। यहाँ पे क्या है कि पानी रुक के चलता है, पीछे घाट में रुक के स्पीड चलता है पानी। यहाँ पे पानी की स्पीड बढ़ जाती है। बीच में कुछ साइफन टाइप का बनाए क्या? यस। तो भाई फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से टाइगर रिजर्व की एंट्री होती है ऑफिशियली। मतलब आप यहाँ पे टाइगर सफारी कर सकते हो, जंगल सफारी कर सकते हो। ये है वो गेट, बट इसकी, अच्छा एक बार मुझे लगा यार जैसे सही में कुछ खड़ा है वहाँ पे। तो देखो ना, अरे वो उसका पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर नहीं, कभी पुतला। हाँ पुतला है वो। एक बार मुझे लगा कि जैसे वाकई तेंदुआ खड़ा है वहाँ पे। भाई ये देखो, ये है वो गेट। बाहर एक मिनट दिखाते हैं भाई, देखने का अभी। हाँ, ये रहा वो गेट। पुल की तरफ डाल। अभी बंद है ना?
और ये पुल मेरे ख्याल से इस तरह से हम पूरनपुर जा सकते हैं। पुल में डाला आगे, यहाँ यहाँ इस साइड पे बड़ी तगड़ी साइटिंग। हाँ, यहाँ पे बहुत तगड़ी साइटिंग है। यहाँ पे एक मचान भी है ऊपर। हाँ, यहीं पे आगे दिखता भी है पूरा एरिया, ट्री है एरिया। मुझे तो ये घोस्ट साइटिंग ज्यादा लग रही है, अगर देखा जाए ना, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, Yes, है ना, पुल से आप गुजर रहे हो और एक फॉग के धुंध से चलती चली आ रही है। मुझे ये सीन फिल्मी ज्यादा लग रहा है। और पीछे से बैकग्राउंड सोना आ रहा है, गुमनाम है। हाँ एग्जैक्टली, बस वही कहूंगा, एकदम सीन वसी लग रही है। और भाई ये भी प्रीव्यू टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। बदनाम है कोई। यहाँ पे एक मचान था यार, थोड़ा सा आपको अगले बैंड में दिखेगा आपको, उधर है मचान वो। लेफ्ट साइड में आएगा, अगले इसी सामने बैंड में। जान है कोई। मगर इसके आगे ना आप लोग 8 किलोमीटर चलोगे ना, उसी तक कुछ दिखेगा। इस सामने जो आप कर रहे थे मचान आ गई है। हाँ ये रही वो मचान। अरे यार मेरे पास दूरबीन, अच्छा दूरबीन अभी लाया नहीं हूँ मैं, मेरे पास वो भी है। हाँ इतनी रात में हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन है, मतलब मेरे पास बाइनोकुलर्स भी हैं। ये आप देख सकते हो सामने। सामने देख लेपर्ड। सावधान, कौन पार कर रहा है भैया? मैं सड़क पार कर रहा हूँ। बिल्ली है ये, बिल्ली है भाई। थोड़ा आगे चलेंगे ना, सामने बाघ है, टाइगर है, टाइगर। हरदा इस यहाँ तो हमने अबू तलाजल टो, ये बात से बहुत खतरनाक जंगल है यार। इतना एरिया ना, ये आधा किलोमीटर का एरिया, बहुत ही खतरनाक। ये टाइगर की नहर से। यस, बहुत ज्यादा। देखो हमारी नजर की तो बात ही नहीं है। मतलब ये जो कह रहा है खतरनाक इस सेंस में कि यहाँ पे टाइगर, हमको टाइगर की सेटिंग होती है। देख हाँ, यहाँ पे क्योंकि अगल बगल गांव भी है ना, तो मेरे ख्याल से जितना भी न्यूज में खबरें आती हैं, मेरे ख्याल से इसी एरिया की आती हैं कि इस गांव में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का कोई बाघ घुसा है। ये है ना, जैसे 4 व्हीलर में तो ठीक है, 2 व्हीलर में बहुत दिक्कत है। यहाँ शाम को 5 बजे से के बाद यहाँ आना मना है। अच्छा, आए तो अपने रिस्क अभी हम काफी देर, हाँ हम लोग चलते हैं, मतलब 12 बजे चल लेंगे, 12 बजे चल रहे हैं। आप पे देखा होगा कि यहाँ पे आपको 2 व्हीलर वाहन कोई नहीं दिखा होगा आपको। हाँ 2 व्हीलर तो कोई नहीं दिखा। 2 व्हीलर इसीलिए। 4 व्हीलर भी देखना मुश्किल होता है, क्योंकि इस जंगल में खतरा है। आप देख रहे हो मेन रोड में कितनी झाड़ी हो रही है। बाकी देखा जाए तो ये खतरनाक एरिया है। ये आप सामने से कुछ लिखा हुआ नीचे को, ये हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ से जाता है मेरा। ये हम सामने देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। गति सीमा है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे को और थोड़ा आगे चलो, अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मतलब इससे ऊपर अगर आप चलाओगे तो दंडनीय अपराध है। इससे तेज आपको नहीं चलाना है। ये जो भाई जंगल तो बड़ा ही शानदार है, लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बट अभी तक हिरन के अलावा भाई कुछ देखने को अपने को मिला नहीं है। भाई हमको इसी रूट से वापस भी जाना है, तो क्या पता भाई कुछ मिले, दर्शन हो शेर खान के। हाँ खतरनाक हो गया यार। तो भाई यही वो स्पॉट है, देखो लिखा भी है चूका इको टूरिज्म स्पॉट। तो जो बहुत फेमस जो बीच है उत्तर प्रदेश का, जो बहुत फेमस बीच माना जाता है चूका बीच, उसका रास्ता यहीं से है और ऑफिशियल एंट्री भी यहीं से है ना पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। तो भाई फिर से हम उसी रोड से वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारा पॉइंट था चूका बीच रिसोर्ट का, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसी रोड से हम वापस जा रहे हैं खटीमा की ओर। तो एक बार हम आ चुके हैं, कितना 25 किलोमीटर आ चुके होंगे। यस, 25 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। अब दोबारा 25 किलोमीटर का सफर हम तय करने जा रहे हैं। क्या पता अब हमारी किस्मत चमके और हमको बाघ हिरन का शिकार करता हुआ दिख जाए। बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है ना, यस। केवल बाघ ही क्यों दिखे, हिरन का शिकार करता हुआ दिख जाए। ये क्या है भाई? हाँ ये भी बात है यार, हम अपने शौक के लिए बेचारे हिरन को क्यों निपटाएं, केवल बाघ ही दिख जाए भाई आगे पीछे। लेकिन बाघ अगर हिरन से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? राणा जी भी हमारे दुबले पतले हैं, मांस इनके अंदर भी नहीं है कुछ। इसलिए शेर ने छोड़ दिया। हाँ ये भी रीजन है ना, वरना तो वहां पर वार्निंग लिखी थी। मिलेगा कुछ?
देखो भाई मिलता है कि नहीं मिलता है। 20 किलोमीटर का सफ़र हमारा अभी भी बचा है। वापस गेट से हम 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। दोबारा पता नहीं कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन अभी 3 पिकअप ट्रक बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए चले जा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता शायद पीछे का माहौल उन्होंने सब पूरा बिगाड़ दिया होगा। भूतिया पॉइंट यही तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोहरा बढ़ गया। ये सही है, गति सीमा के बोर्ड इन्होंने हर जगह लगा रखे हैं 30 किलोमीटर का, इससे ऊपर नहीं जाना है आपको। लेकिन मानता कौन है, अभी वो पिकअप ट्रक कितनी तेजी से चले आ रहे थे। बिल्कुल ये तो हम हैं जो मान रहे हैं। कम से कम 50 के स्पीड में जा रहे थे वो लोग। हाँ, हालांकि वो लोग उस तक डर रहे हों कि हमें हर गाड़ी में लगभग ड्राइवर दिखा, उनके अलावा कोई नहीं दिखा था। हाँ, थोड़ा सा घोस्ट अपीयरेंस भी है यहाँ पे, हॉन्टेड प्लेस भी है ये। क्योंकि वो एक साथ में 3 लोग जा रहे थे वो। थोड़ा सा ये एरिया है, पूरा रोड तो हॉन्टेड नहीं है, बट ये गेट के पास से 3-4 किलोमीटर का एरिया, 5-6 किलोमीटर का एरिया शायद कहते हैं कि हॉन्टेड है। अब पता नहीं, मेरे को तो आज तक कोई अनुभव ऐसा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, अनुभव नहीं हुआ है, मुझे नहीं हुआ। तो मैं हुआ क्या कभी कुछ? तुम्हारे साथ भी रात में 3-4 बार आया हूँ मैं। कहता हूँ रात के हर एक पैर में घूमे होंगे। फिर कोई गाड़ी आ रही है पीछे का पूरा माहौल खराब करते हुए। ये फुल स्पीड आ रही है भाई, ये भी इतनी तेज चला सकता है इस रोड पे। इस गाड़ी की लाइट खराब है। हाँ, एक लाइट खराब भी है इसकी। यूपी 14 नंबर गाड़ी है। तुमने वाली मूवी देखी है? इसमें वो सब लोग अपनी स्टोरी बताते हैं। तो एक स्टोरी नाना पाटेकर और विवेक ओबराय वाली थी। हाँ हाँ हाँ। नाना पाटेकर उससे मजे लेते हैं। और विवेक ओबराय से ही का भूत होता है। कैसा, आप क्या भूत गायब होते हैं? कहता भूत गायब नहीं होते हैं। बोलता नहीं, भूत गायब होते हैं। बोला मैं तो भूत हूँ, मैं तो गायब नहीं हो सकता। बोला लेकिन मैं हो सकता हूँ, और गायब हो जाता है। और नाना पाटेकर की यहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। क्या हर गाड़ियाँ लगातार गाड़ियाँ आई हैं। गाड़ियाँ भी लगातार आ रही हैं। गाड़ी लगातार आएंगी, टाइम हो गया ना। ट्रक ही आ रहा है, ट्रक ही आ रहा है पूरा यार। इसे पूरी मोल की माँ चौथी है। अरे गाली ना पक यार। गाड़ी क्यों ना रखूं, हमारा टाइम खराब हो गया पूरा। अरे नहीं, वीडियो में नहीं डाल सकते ना। हाँ तो भाई ट्रक भी है यार, आ गया है, सब कुछ दिख रहा है यार। ट्रक दिख गया, पिकअप ट्रक दिख गए, गाड़ी है, कार दिख गई। नहीं दिखा तो शेर खान नहीं दिखा। शेर खान क्या हुआ अभी? मोंगली का शिकार करने हैं। नहीं, मोगली का नहीं, वो उसके साथ गया है, क्या कहते हैं, बिल्लू के साथ। तो अभी हम यूपी में ही चल रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हमारी एंट्री होगी उत्तराखंड में। इस चौकी के बाद से हमारी एंट्री हो रही है। ये हमारी एंट्री हो गई उत्तराखंड में। कुछ नहीं दिख रहा है भाई, काफी कुछ इंतजार कर लिया हमने, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा है। हिरन है यार। बच्चे भी हैं। ये बारहसिंगा दिखा। ये आया बारहसिंगा। पूरा फैमिली का चल रहा है। ये है मेल, फीमेल और बच्चे सब घूम रहे हैं। एक बंदा नहीं पकड़ सकता भैया, वो एक छलांग मारेगा, पता नहीं कितनी ऊंचे, कितना फीट ऊंचा कूदता ही हिरन। अचानक में नहीं, अचानक भी नहीं इनके सब। तो छलांग मारते कौन आएगा? शेरा। शेर खान। शेरा देखो पंजाबी। कहीं नहीं गए, सब इकट्ठे यहाँ पे। हाँ, सब यहीं पे इकट्ठा है, वो अंदर जंगल के अंदर नहीं जा रहे। कोई तो बात होगी ना। मुझे सब कुछ नहीं करी है, सब इकट्ठे ही। दिख रहे हैं आपको?
ये बारिश के देखो खड़ा हुआ दिख रहा है, 12 सिंह का सीन है वो। खड़ा हुआ दिख रहा है वो। हाँ ये तो भाग ये गया। बगा सामने कुछ है। हाँ थोड़े खड़े रहो, थोड़े ऐसे खड़े रहो। वो क्योंकि 12 सिंह का जो है मेल जो उसका वो सीधे नहीं हमको देख रहा है यार वो। नहीं, सामने दिख रहा है वहाँ। सामने दिख रहा है। बच्चे भाग गए हैं, बच्चे इधर खड़े हुए हैं। मगर बाहर सिंह बहुत दिख रहा है, तो हमें वहीं देखना है। हाँ 12 सिंह एक लगातार वो मतलब जंगल की तरफ ही देख रहा है वो। बच्चे तो यहाँ पहुँच गई। एक बात मैं बता दूं ना, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व से मिलता है, मतलब दोनों के बॉर्डर मिलते हैं। और दुधवा फेमस है बारासिंगा के लिए। बारासिंगा को इंग्लिश में बोलते हैं स्वैम्प डियर, और ये दलदल में पाया जाता है। और दुधवा रिजर्व का जो मैक्सिमम जो एरिया है ना वो दलदल है। वहाँ पे कुछ है, वो वहीं दिख रहा है। तो ये दलदल के जो एरिया पूरा, हाँ इनको स्वैम्प डियर बोला जाता है। तो भाई हम फिर से उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने खाना खाया था। तो लगभग 15 किलोमीटर का सफर हमने तय कर दिया है, लेकिन हमको ना शेर दिखा ना भालू दिखा। हाँ लौटते वक्त 12 सिंह जरूर हमको दिख गया, लेकिन जिसकी हमको तलाश थी हमको वो नहीं दिखा। तो ट्रिप हमारी अभी एंड है या हमको कुछ अभी उम्मीदें हैं? अभी हमारी अभी उम्मीदें हैं। तो भाई राणा जी के अनुसार अभी हमारी ट्रिप नहीं एंड हुई। तो भाई देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो में, क्या होता कुछ देखने को मिले। तो भाई और राणा जी का कहना है कि यहाँ पे फिर से उम्मीदें हैं हमें टाइगर दिखने की। लग तो रहा है यार, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ बड़ा भयानक जंगल है। पर इसी रास्ते से हम अभी आए भी तो थे ना, ये वही रोड है। तो भाई ये सड़क तो थोड़ी सी अलग है, मतलब ये प्योर वाली रोड नहीं है जो डामर वाली होती है। ये तो एक खड़ंजा गया हुआ है। अरे गाय दिखी यार, दिक्कत है, बच्चे वहीं बैठे हुए हैं। नहीं और भी गाय हैं। नहीं गाय हैं यहाँ पे तो नहीं होगा, ना तो कोई शिकार करता अभी तक। वो कुछ क्रॉस होके गया है यार, कुछ जंगल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कुछ गया ना। ऐसा लगा। गाड़ी कहाँ जाएगी जंगल से आगे? नहीं, मैंने इसके पास देखा कुछ जाते हुए। भाई निकल जाए तभी पार कर रही हो। वरना जितने लोग सोए पड़े हैं पीछे उन्हीं को धक्का देना पड़ेगा। जब वो उठेंगे तो गाँव उड़ेगी इनकी। क्या हो गया ये? यार अभी हम जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो अचानक पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और पूरी हमारी गाड़ी चेक करने लगे कि क्या है, क्योंकि इतनी रात में हम जंगल में करके आ रहे हैं। भाई पुलिस वाले तो अपना काम करेंगे। और अचानक क्या हुआ कि उनकी गाड़ी चल दी। अभी क्यों चल दी गाड़ी, मतलब सारे पुलिस वाले तो टॉर्च लेके हमारी गाड़ी चेक कर रहे थे, तो गाड़ी अचानक चलने लग गई भाई, और कोई ड्राइवर नहीं था उसके अंदर। तो अभी घोस्ट इफेक्ट है ना, उसका इफेक्ट है, भूत है या क्या है, या कुछ शायद गाड़ी न्यूट्रल में उन्होंने रखी होगी, हैंड ब्रेक नहीं लगाया हुआ, कुछ भी हो सकता है। एकदम से कैसे चली, उस समय से क्यों नहीं चली? हाँ ये बात भी है, उस समय क्यों नहीं चली यार? कुछ ना कुछ है। अरे है इस जगह पे, बताना कहीं ना। क्या है मतलब तुम कह रहे हो कोई भूत का कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है? एक्टिविटी यहाँ पे होती है। क्या होगी जो दिखी? हाँ, जो तुम्हारे सामने भी साक्षात दिखी। हाँ लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए यार, वो पुलिस वाले थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि अरे वो खुद शॉक्ड हो गए, बोले चल के तेरी गाड़ी, सब तो बाहर है। अब यही गाड़ी देखो ना भाई, भाई जा रही है, ये अपने आप चल दी यार। नहीं जाने देंगे इस रोड पे। ये कौन सी रोड है?
बात कर रहा हूँ। दोषी आराम से निपट रही है इसको जा। आगे नहीं गई, तुम हमारी चेकिंग कर रहे हो, चेकिंग करते करते तुम्हारी गाड़ी आगे चलेगी। देखिए इसमें पुलिस वालों का चुपचाप बेवकूफी नहीं है, पुलिस वालों की इसमें बेवकूफी नहीं कि सारे के सारे लोग उतर गए। और लापरवाही, एक कम से कम एक आदमी तो गाड़ी पे होना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये अगर तुम तुम्हारे मुख्यमंत्री का एरिया तो वीडियो बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ये हम इस समय चल रहे हैं ईस्टर फाइबर के बीच, पुल जाओ, जंक्शन और फाइबर सचिवालय के के आगे बीच में। बनाओ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और हम चल रहे हैं, नहीं चलो हो गया, ब्लॉग अपने यहाँ पे खत्म करते हैं, अब कोई फायदा नहीं है। मेन चीज हमारी नहीं दिखी वो है बाघ, बिल्कुल सही बात है। टाइगर हमको नहीं दिखा, तो हमको कोशिश करनी कि हमको यहाँ से अब चलना चाहिए।